नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टमक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एनाटॉमी के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टॉपिक है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे कि नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, डीएमएलटी, वीएमएलटी एंड बी फार्मा, डी फार्मा, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम स्टमक का स्ट्रक्चर, मसल्स लेयर एंड स्टमक के फंक्शन तो देखते हैं। स्टमक, द स्टमक इज ए शेप ऑर्गन दैट लाइस इन द एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो स्टमक होता है वो एज शेप ऑर्गन होता है, जो कि लोकेटेड होता है एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल रीजन में, जो कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। डायग्राम के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं कि स्टमक की लोकेशन क्या है। तो देखते हैं, स्टमक का डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इजीली। आपका स्टमक है, ये ईसोफेगस है, जो कि अम्बिलिकल रीजन में लोकेटेड होता है, जो कि लेफ्ट अम्बिलिकल रीजन में स्थित होता है। ये आपका स्टमक है, ये पैनक्रियाज है। ये डायग्राम के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं। स्टमक एज शेप ऑर्गन है और एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल रीजन में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में। अब स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है? द स्टमक इज अ कंटिन्यूअस विथ द ईसोफेगस एट द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड ड्यूडिनम एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर। मीन्स कि स्टमक से कंटिन्यूअस होता है, जो ईसोफेगस होता है वो स्टमक से कंटिन्यूअस होता है। इसको भी हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। देखते हैं ईसोफेगस, जो इसमें लिखा गया था, जो ये ईसोफेगस है आपका फंडस है आपका ग्रेटर कर्वेचर इसको बोलते हैं बॉडी, और ये आपका ड्यूडिनम है, ये पाइलोरस स्फिंक्टर है। यहाँ पे स्फिंक्टर पाए जाते हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, और ये आपका ईसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया। यहाँ पे स्फिंक्टर पाए जाते हैं। और ये आपका कार्डियक नोच होगा, यहाँ पे हार्ट की वजह से कार्डियक नोच हो जाता है। लेजर कर्वेचर है ये आपकी बॉडी है, ये आपका यहाँ से ये आपका फंडस हो जाता है। यहाँ से ये आपका फंडस है, ये आपका बॉर्डर है, और यहाँ पे आपका एंट्रम भी होगा यहाँ। तो इसमें लिखा गया है कि कंटिन्यूअस विद द ईसोफेगस ऑफ द स्टमक एंड लोअर पार्ट ऑफ द पाइलोरस स्फिंक्टर टॉपिक में लिखा गया है। तो देखते हैं, इसमें भी लिखा गया द स्टमक इज अ कंटिन्यूअस विद द ईसोफेगस एट द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड द ड्यूडिनम एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर एट इट हैज़ टू कर्वेचर। मीन्स जो दो कर्वेचर पाए जाते हैं, आपको मैंने पहले बताया था। इसमें देख लेते हैं, लेजर कर्वेचर, ये होगा लेजर कर्वेचर, और ये आपका ग्रेटर कर्वेचर। दो कर्वेचर पाए जाते हैं, जो कि लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। जो स्टमक होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, जो आपको मैंने इस डायग्राम में भी बताया है। जैसे कि ये आपका बॉडी हो गया, ये आपका पाइलोरस, और ये आपका फंडस। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है स्टमक। इसमें भी यही लिखा गया है, द स्टमक, द बॉडी और द पाइलोरस। अब हम देख लेते हैं स्टमक मसल्स लेयर। दिस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर ऑन आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर। मीन्स जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर की बनी होती है। तो देख लेते हैं, स्टमक का डायग्राम थोड़ा ऐसे ही बना देते हैं। ये आपकी लॉन्गिट्यूडिनल होगी। मीन्स आपको समझाने के पर्पज़ से जल्दी में ड्रॉ कर दिया है डायग्राम। इसमें देखते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल इस प्रकार लेयर, इसमें लिखा भी गया है ऑन आउटर लेयर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर। अब मिडिल लेयर ऑफ द सर्कुलर फाइबर, इसमें क्या हो, सर्कुलर फाइबर के रूप में होंगे, जो कि इस प्रकार से होंगी। इस प्रकार से इसमें सर्कुलर लेयर होंगी,
मसल्स लेयर उसमें सर्कुलर पाई जाती हैं। अब मिडिल लेयर सर्कुलर फाइबर एंड इसमें सेकंड में थर्ड में है एन इनर लेयर ऑफ ऑब्लिक फाइबर। इसमें ऑब्लिक फाइबर में मीन्स क्या है, इसमें इस प्रकार से होंगी ऑब्लिक फाइबर की बनी होंगी। फंक्शन ऑफ स्टमक, टेम्परेरी स्टमक अलाउ टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट। मीन्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम एंड पेप्सिन हैं उनको समय देना, मतलब डाइजेशन के लिए उनको समय देना, जो कि टेम्परेरी के लिए स्टोर करके रखता है उनको डाइजेस्टिव होने के लिए। पेप्सिन और एंजाइम के लिए समय देने की जो प्रक्रिया है का। सेकंड देख लेते हैं केमिकल डाइजेशन में पेप्सिन्स स्प्लिट प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड। केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, जो पेप्सिन है जो स्प्लिट कर देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। और मैकेनिकल ब्रेकडाउन देखते हैं। मैकेनिकल ब्रेकडाउन, द थ्री स्मूथ मसल्स लेयर enable the stomach to act as a powerful churn. Gastric juice is added and content are liquefied to chyme. द स्टमक में पावरफुल चर्निंग होती है जब डाइजेशन होता है, तो जिससे कि वो उसका पावरफुल चर्निंग और गैस्ट्रिक जूस एडेड हो जाए उनमें स्टमक में, जिससे कि कंटेंट जो भी है उसमें वो लिक्विफाइड टू कायम हो जाए। पावरफुल चर्निंग होती है उसमें, मीन्स मिक्सिंग के द्वारा उसमें मिलावट होती है, जो भी हमारा फूड वगैरह है उसको अच्छे से मिक्सिंग होती है उसमें, जिसको ही हम चर्निंग बोल रहे हैं। पावरफुल चर्न होती है जिससे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएं, जिससे कि पाचन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, वाटर एल्कोहल एंड सम लिक्विड सोल्यूबल ड्रग। वाटर एल्कोहल एंड लिक्विड सोल्यूबल ड्रग, जो वाटर एल्कोहल और कुछ लिक्विड सोल्यूबल ड्रग होते हैं उनका ये एब्जॉर्प्शन भी करता है स्टमक। नेक्स्ट देखते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स प्रोवाइड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस। मीन्स ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य भी करता है, जिससे कि जो प्रोवाइड करवाता है माइक्रोब्स अगेंस्ट माइक्रोब्स। मीन्स ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो भी हम खाने में जो भी माइक्रोब्स स्वेलो कर लेते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस के द्वारा ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्रकार से नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य भी ये स्टमक करता है। प्रिपरेशन फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन, द एसिड एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक solubilizes iron salt essential for its absorption in the intestine। तो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है स्टमक में, उसमें सॉल्युबिलिटी के लिए आयरन एंड साल्ट बहुत ज़रूरी होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए।